नमस्कार। जय हिंद साथियों। आर्मी एओसी जो कि परमानेंट भर्ती होती है, पद लगभग 1800 प्लस। और प्यारे साथियों, इसके विषय में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आर्मी एओसी भर्ती होती क्या है, इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, इसके कब फॉर्म आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्मी एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जिसका मुख्य काम होता है भारतीय सेना को राहत देना या भारतीय सेना की हर चीज में मदद करना। जैसे खाद्य सामग्री होगी, ड्रेस वर्दी हो गई, या फिर आपका एम्यूनेशन हो गया, यानी कि जो अस्त्र शस्त्र हैं उन सब की व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है? आर्मी एओसी का। और ये आर्मी एओसी जो होती है, ये परमानेंट भर्ती होती है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो इसमें फॉर्म भर सकता है, लड़का या लड़की, किसी भी राज्य से हो, आप कहीं से भी हो। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी लंबाई क्या होनी चाहिए, सारी चीजों को ध्यान से देखना। और परमानेंट नौकरी है। अगर आप इस आर्मी में भर्ती होते हैं, आर्मी एओसी में, तो ये मत सोचना कि कौन सी आर्मी है। ये वही आर्मी है, यानी कि जो आपकी परमानेंट नौकरी आपको डायरेक्ट शुरू से ही मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा एक और रहता है कि इसमें जो है आपको टाइमिंग के हिसाब से ड्यूटी करनी होती है। इसमें बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ये नहीं रहता कि 12-12, 18-18 घंटे करनी है ड्यूटी, नहीं। वैसे भी आर्मी का फेयर एंड स्क्वेयर काम होता है, और आर्मी एओसी तो अपने आप में स्पेशल फोर्स है, जो कि वास्तव में बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ट्रेनिंग कराने के बाद में आपको ड्यूटी मिलती है। ठीक है, इसमें तैनाती जो मिलती है आपको ज़्यादातर सेंटर्स पे मिलती है। जैसे कि आपका भरतपुर में है, गोला बारूद डिपो का है, ठीक है। या फिर आपका दिल्ली सकूर बस्ती में है आर्मी का एओसी का, यानी कि ऑर्डिनेंस या आयुध कारखाना है। जितने भी आयुध कारखाने होते हैं, ज्यादातर आपको पोस्टिंग वहीं पे मिलती है। आयुध कारखाने जानते हो ना, जहाँ पे गोला बारूद बनते हैं, जहाँ पर इन सभी चीजों का निर्माण होता है। जैसे सकूर बस्ती दिल्ली में है, या फिर भरतपुर में है आपका, ऐसी जगह पे। ठीक है, क्योंकि एक बार भर्ती हमने भी अपने समय पे देखी थी, इसमें 1600 मीटर की रेस थी, तो हमसे रेस लगी नहीं। तो भाई आप सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी और खास चीजें हैं जिनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आर्मी ऑर्डिनेंस जो कॉप्स होती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आर्मी ऑर्डिनेंस जो कॉप्स है, इसका मतलब अपने आप में क्या है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप का मतलब क्या है अपने आप में, कि जो ऐसी सेना है ये, जो भारतीय सेना के लिए सारी चीजों की मतलब पूर्ति करती है। चाहे खाद्य सामग्री की बात करें, वर्दी की बात करें, या फिर आप एम्यूनेशन यानी कि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके लिए, सब चीजों की। डिपार्टमेंट की बात करें तो आर्मी एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स होती है। पोस्ट इसमें ग्रुप सी की होती हैं। एप्लीकेशन इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरी जानी है। और ऑल इंडिया आपको वैकेंसी देखने को मिलती हैं। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो, मतलब सभी एलिजिबल रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। जी, आगे देखेंगे। आगे देखें, पोस्ट नेम क्या है आप देखें, तो ट्रेड्समैन मेट है, फायरमैन है, JOA है, मटेरियल असिस्टेंट है, ड्राइवर है, टेली ऑपरेटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, MTS है, सफाई वाला है, वॉचमैन है, स्टोर कीपर है, अरमोर है, और वेल्डर है। यानी कि हर कोई इसमें आप देख सकते हो, कोई बहुत सारी पद होते हैं इसमें ग्रुप सी के। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कहीं से भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है भाई, कि कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये पद इसमें हर तरीके का है, MTS सफाई कर्मी, वॉचमैन। ठीक है, तो देखें ध्यान से आगे। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, ट्रेड्समैन मेट 10th पास आप होने चाहिए। फायरमैन के लिए 10th पास होने चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएशन हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए मटेरियल असिस्टेंट में। लेकिन एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ दिया हुआ है फायरमैन, ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है फायरमैन, फायरमैन की एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, इसमें आपके पास में या तो 6 माह का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट, किसका, फायरमैन का, या फिर 12 माह का आपके पास में डिप्लोमा हो, डिप्लोमा। ठीक है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं फायर सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर। ठीक है,
तो ये आपका इसको बोलते हैं फायरमैन। जो 6 महीने का कोर्स करता है ये फायरमैन होता है, और जो 12 महीने का डिप्लोमा किए होता है उसको बोलते हैं फायर सब ऑफिसर। ठीक है, तो कोई सा आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं लेंगे वो, आप चाहे कितना भी जोर लगा लो। ठीक है, एक सीआईएसएफ ही अकेली ऐसी फोर्स है जो केवल 12वीं पास युवाओं को लेती है, बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी डिप्लोमा के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, क्योंकि सीआईएसएफ में जाकर के ही आपको ट्रेनिंग मिलती है किसकी, फायरमैन की। तो प्लीज बी इंश्योर इफ यू हैव नॉट एनी टाइप ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फायरमैन। इफ यू गो फॉर द फिजिकल देन यू विल पास, बट इट इज नॉट श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड। ये श्योर नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इन चीजों को ध्यान रखें। फायरमैन अगर आपको बनना है और उसमें भी आपके पास में ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, तो फिर आपका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो आप फॉर्म तो भर दोगे, मैं मानता हूं फिजिकल भी मार दोगे, लेकिन आपको बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त तरीके का आपका ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, कि आपको पता ही नहीं है कुछ फायर के बारे में भाई, कि फायर कितने प्रकार की होती है, ये आग लग गई तो उस पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। गैस चैम्बर में हमको जो है कौन सी गैस रिसाव कैसे अगर उसका पता चलेगा, कौन सी नोजल स्प्रे का इस्तेमाल हम करेंगे, कौन सी नोजल का इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सी फायर में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So I would like to tell you, if you have not any type of the information regarding to fireman, then you have not to apply for the fireman. Then you should apply for the other post. आपको बहुत सारी पोस्ट मिलती हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले इंश्योर कर देता हूँ इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ध्यान रखें, ट्रेड्समैन में अगर आपको जाना है तो 10वीं पास आप हैं, चल जाएगा। और अगर आप जो है इसमें फायरमैन है तो 10th के साथ आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो। मेटल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, या फिर आप डिप्लोमा किए हुए हो मेटल असिस्टेंट से, ठीक है। एज लिमिट, जी हाँ, एज लिमिट इसमें क्या रहती है, तो मिनिमम जो एज लिमिट है आपकी 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 25 साल है। ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए जो आपकी एज है वो कितनी है, 25 साल, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है आपकी कुछ पोस्ट यानी मेटल असिस्टेंट के लिए वो 27 साल है, और सभी पोस्टों पर 3 साल की छूट ओबीसी को है, SC ST को 5 साल की है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स रूल। गवर्नमेंट के जो रूल है उनके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, ठीक है भाई। चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है मामला। चलिए, फिजिकल फॉर फायरमैन, फायरमैन के लिए फिजिकल ध्यान दें, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर। एक फायरमैन ही ऐसा बचा है, ठीक है, फायरमैन ही एक ऐसा बचा है जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है। चेस्ट 81 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मीटर चाहिए। वेट कैरी करना होता है, लगभग 53 किलो के आसपास वजन होता है जो लेके आपको चलना होता है। और रोप रस्सा चढ़ के दिखाना होता है। एक 9 फीट का खड्डा होता है जो आपको कूदना होता है, 9 फीट का खड्डा, ठीक है, 9 फीट का खड्डा होता है जो आपको कूदना होता है, ठीक है। और जो फिजिकल ट्रेड्समैन के लिए वही 1500 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में मारनी है। फीमेल को 1500 मीटर की दौड़ आपको 8 मिनट 30 सेकंड में मारनी है, यानी 8.5 मिनट में आपको लड़कियों को फिजिकल करना है, ठीक है। आगे देखें सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले इसमें क्या होता था, पहले होता था आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद में होता था ट्रेड टेस्ट, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के बाद तब होता था आपका रिटर्न, जिसे आप FM बोलते थे, फायरमैन। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, रिटर्न पहले हो रहा है, फिर फिजिकल है, फिर ट्रेड टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट है, ठीक है। तो बाकी अभी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहां से भी पूरा इसका क्लियर पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या और कैसे है। बट ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब देखो, सैलरी सबसे मेन चीज तो क्या होती है भाई, सैलरी होती है। आप और हम नौकरी के लिए किस लिए ढूंढ रहे हैं, नौकरी हम इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि सैलरी यानी कि पेमेंट मिल सके, क्यों जी। है या नहीं। तो जो ट्रेड्समैन है इसकी सैलरी कितनी है, ट्रेडमैन की है 18,000 से 56,900, फायरमैन की है 19,900 से 63,200, मेटल असिस्टेंट की है 29,200 से 92,300। 92,300 किसकी,
92,300 है मटेरियल असिस्टेंट की। तो भाई ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी आप देख रहे हो जबरदस्त है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में जबरदस्त सैलरी, जबरदस्त सुविधाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। और इसमें ड्यूटी आपको ज़्यादातर सेंटर पे देनी पड़ती है, इस प्रकार के जैसे आयुध कारखाने जो होते हैं ज़्यादातर वहाँ देनी पड़ती है। अप्लाई नाउ, ठीक है। तो प्रिपरेशन आज से ही अपने आप को तैयारी में लगा दो। रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो मैं आप सबको बताऊं, इसके जो फॉर्म हैं वो लगभग अब आपका समय हो चुका है। समय हो चुका है मतलब, क्योंकि इसमें जो है, अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म की, तो साथियों सबसे जो अहम चीज़ होती है इसमें ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के, लगभग आपके हर साल जो फॉर्म आते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में आते हैं आर्मी एओसी के, तो समय आपका हो चुका है। मैं सभी से कहूँगा थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन जारी होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आप हमसे कहाँ से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की बस शुरुआत होनी ही है, अब जल्दी ही, जैसे ही शुरू होंगे तुरंत आपको बताएंगे, क्योंकि हर साल लगभग इसी समय पे आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं अगस्त और सितंबर में, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।